हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हमें बताना है हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से क्या समझते हैं एंड हमें बताना है हाउ जो आयनिक ग्रेडियंट है वो मेंटेन होता है अक्रॉस द रेस्टिंग एक्सोनल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन gradient and the resting potential resting पोटेंशियल। तो पहले यहाँ पे हम समझेंगे अबाउट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है क्या होता है, ये अकर होता है व्हेन जो कंसंट्रेशन होती है पार्टिकल्स की वो हायर होती है इन वन एरिया देन अनदर। कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इज हायर इन वन एरिया देन अनदर। एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पार्टिकल्स जो है डिफ्यूज होते हैं डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम एरियाज ऑफ हायर कंसंट्रेशन to the areas of lower concentration। तो ये तो बात हो गई अबाउट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब हम समझते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, क्योंकि हमें क्या बताना है यहाँ पे कि कैसे लाइक जो आयनिक ग्रेडियंट होता है वो मेंटेन होता है अक्रॉस दी रेस्टिंग एक्सोनल मेम्ब्रेन। तो रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में अगर हम यहाँ डिस्कस करें तो क्या होता है व्हेन जो न्यूरॉन है वो रेस्ट पे होता है, इट मींस दी रेस्टिंग पोटेंशियल। नाउ व्हेन जो चार्ज सेपरेशन होता है, चार्ज सेपरेशन अक्रॉस द एक्सोनल मेम्ब्रेन वो मेंटेन होता है, द न्यूरॉन इज सेड टू बी एट रेस्ट एंड इस कंडीशन को ही क्या बोला जाता है, रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है। ना जो रेस्टिंग न्यूरॉन होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है ऑन द इनसाइड एंड पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है ऑन द आउटसाइड। सच अ चार्ज सेपरेशन जो होता है इसे क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन कहा जाता है, पोलराइजेशन। एंड दस रेस्टिंग न्यूरॉन जो है उसे क्या कहा जाता है, इट्स सेड टू बी पोलराइज्ड। और एट रेस्टिंग पोटेंशियल जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, एक्सोनल मेम्ब्रेन ये कंपैरेटिवली मोर परमिएबल होती है टू पोटेशियम आयंस, मोर परमिएबल होती है टू पोटेशियम आयंस एंड नियरली इम्परमिएबल होती है, इम्परमिएबल होती है टू सोडियम आयंस। सिमिलरली जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, इम्परमिएबल होती है, परमिएबल होती है टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं इन दी एक्सोप्लाज्म, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। नाउ जो एक्सोप्लाज्म है ये कंटेन करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। हाई एक्सोप्लाज्म की बात हो रही है यहाँ पे, एक्सोप्लाज्म ये कंटेन करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ potassium ions and negatively charged proteins, negatively charged proteins and low concentration contain करता है किसकी, सोडियम आयंस की, लो कंसंट्रेशन होते हैं सोडियम आयंस की। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के बारे में, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के बारे में, तो जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है
ये कंटेन करता है हाई कंसेंट्रेशन तो सोडियम आयन की, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ sodium ions and low concentration of potassium ions, low concentration potassium ions के। एंड जो ये आयनिक ग्रेडियंट है ये अक्रॉस दी रेस्टिंग मेम्ब्रेन ये मेंटेन्ड होते हैं बाय व्हाट, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस by what, by sodium potassium pump, sodium potassium पंप जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं 3 तो सोडियम आयंस आउटवर्ड्स, 3 सोडियम आयंस outwards and 2 potassium ions into the cell on the cost of 1 ATP। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है मतलब ATP का यूज होगा। एंड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ 3 सोडियम आयंस आउटवर्ड्स एंड 2 पोटेशियम आयन इनटू द सेल इनको रिक्वायर्ड होता है 1 ATP। दस जो आउटर सरफेस होती है एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के पोजेस करती है पॉजिटिव चार्ज, वाइल की जो इनर सरफेस होती है वो पोजेस करती है नेगेटिव चार्ज। एंड इन न्यूरॉन्स जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ये रेंज करता है फ्रॉम -40 टू -90 मिलीवॉट। एंड टिपिकल वैल्यू कितनी होती है, एंड द टिपिकल वैल्यू इज -70 MV। तो यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। एक तो हमसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में पूछा था और हमसे पूछा गया था कैसे आयनिक ग्रेडियंट जो है मेंटेन होता है अक्रॉस द रेस्टिंग एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।